जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया एमसीक्यू, नॉट इन कॉम्प्रिहेंशन, एमसीक्यू। एक से ज़्यादा ऑप्शन जहाँ पर करेक्ट होते हैं और ये इस पूरे पेपर 1 का वो क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं फुल मार्क्स लाए 11.16। आप इसी पेपर में देखेंगे तो ये परसेंटेज 3%, 1.5%, 2%, 4% इसके आसपास चला है। पर ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें 11.16 तक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 मार्क्स लिए। वहीं पर पार्शियल मार्किंग वाले भी 6% स्टूडेंट हैं, पर गलत करने वाले भी अच्छा खासा नंबर है जो -2 लेकर गए। 66% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, 0 मार्क्स लेकर गए। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन के अंदर रहता है, पर भी सिक्वेंशियली हम इसको अप्रोच करते हैं और ट्राई करते हैं इसके आंसर की तरफ थोड़ा जल्दी से पहुंचे। RS is the diameter of the circle where S is the point 1,0। चलिए डायग्राम बनाते हैं। 1,0 एक सर्कल है, 1,0 एक डायमीटर का एंड पॉइंट है। यहाँ पे होता है 1,0, ये पॉइंट है 1,0। अगर RS डायमीटर है तो R यहाँ पर होगा, जिससे कोऑर्डिनेट आएंगे -1,0। सर्कल स्टैंडर्ड है, x² + y² = 1। फाइनल एग्जाम के दिन थोड़ा प्रेशर रहता है, एक एक लाइन को डिकोड करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को अगर इसको प्रैक्टिस नहीं है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करने की तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ना। पर सिक्वेंशियली हम बढ़ते हैं और सोचते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कि P बी द वेरिएबल पॉइंट अदर देन R एंड S। ठीक है, R एंड S के अलावा एक P पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है भाई, एक P पॉइंट हमने ले लिया। जैसा सर्कल दिख रहा है इसके ऊपर R² R रेडियस होता है, R cos थीटा R sin थीटा ले सकते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं cos थीटा, sin थीटा। ठीक, हुआ क्या है, P बी द वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट्स टू द सर्कल एट S एंड P मीट एट पॉइंट Q। S पर और P पर, S पर तो टेंजेंट ऐसे बन जाएगी वर्टिकल, और P पर टेंजेंट आपके पास ऐसे आके मिलेगी। P और S पर जो टेंजेंट है वो Q पॉइंट पर आकर मिलती है। ठीक है, तो पहले हम टेंजेंट एट P लिख लेते हैं। टेंजेंट एट P, इक्वेशन T = 0। आपके पास इक्वेशन x cos थीटा + y sin थीटा = 1। और दूसरा टेंजेंट एट S, इस पर इक्वेशन लिखोगे तो ये तो जानते हैं वर्टिकल लाइन है यानी x बराबर कांस्टेंट। इन दोनों को आप करेंगे सॉल्व। x को आपने 1 रखा तो y आपके पास बन गया y - cos थीटा / sin थीटा। आप चाहो तो हाफ एंगल में इसको चेंज कर लो, 1 - 2 sin² θ/2, इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर दिया, 2 sin θ/2 cos θ/2। हो गए दोनों कैंसिल। मेरे पास यहाँ से y आता है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan θ/2। सो द पॉइंट Q इज नोन टू अस नाउ। ये 1, tan θ/2 आपके पास से आता है, दिस इज पॉइंट Q, ये है पॉइंट Q। आगे चलते हैं। नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट P इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन Q पैरेलल टू RS एट पॉइंट E, ये लिखा हुआ है। नॉर्मल टू द सर्कल एट P। देखिए P पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हर सर्कल का कहाँ से पास करता है, ये तो टेंजेंट थी, हर सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है। ये हुआ इसका नॉर्मल जो इसके साथ 90 डिग्री बनाता है। So normal to the circle at point P intersect the line drawn through Q parallel to RS। parallel to RS, RS एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन है जो Q से पास होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर जाके कट करते हैं, E पॉइंट पर कट करते हैं। अब पूछा है कि लोकस ऑफ E बताइए कौन से पॉइंट से पास होगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। ये सब फाइनल एग्जाम के दिन पूछा गया है 2016 के अंदर। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहले हम OP की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये ओरिजिन है और ये cos थीटा, sin थीटा है। OP की इक्वेशन आ गई आपके पास से, y = tan θx। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना आपके पास, ये वाली जो लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो y = कांस्टेंट होती है, इसकी इक्वेशन, और ये Q से पास हो रहा है। तो अगर मैं QE की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जो कि पैरेलल टू y एक्स एक्सिस है,
क्यू ई इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये होगा आपके पास y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो q का y कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा। तो क्यू ई की इक्वेशन आपके पास है y इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अब आप बताइए ई पॉइंट क्या है, ई मिला है क्यू ई और ओ पी के मिलने से, तो y इक्वल टू tan थीटा है और ये y इक्वल टू tan थीटा रखोगे तो x का कोऑर्डिनेट भी आता है। मेरे पास यहाँ से ई पॉइंट निकल के आ गया, आप यहाँ लिखोगे x का कोऑर्डिनेट, वो बनेगा आपके पास से tan थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा, और y कोऑर्डिनेट मेरे पास है tan थीटा बाई 2। दिस इज द ई पॉइंट ई। इसके लोकस की बात हो रही है तो फिर हम समझ गए हैं कि ये है अपने पास से x का कोऑर्डिनेट, ये है आपके पास से y का कोऑर्डिनेट। लोकस निकालना है, उसी के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो tan थीटा बाई 2 में इसको भी चेंज कर लेंगे, x को भी, तो यहाँ भी लिखा हुआ है tan थीटा बाई 2, और tan थीटा को चेंज करेंगे 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 आपके पास से आ गया, और y की वैल्यू कितनी है वो भी आपको पता है, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू y है, तो ये इक्वेशन आपके पास से कन्वर्ट होती है। ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू y है, tan थीटा बाई 2 को y लिखेंगे, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, दिस इज द डेटा। अब ये है वो कर्व, लोकस आ गया आपके पास से, जिसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो यहाँ से आता है 2x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप सेटिस्फाई कर दीजिए, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा। पहला पॉइंट रखिए, x की वैल्यू 1/3 और 1/√3 है, तो 1/3 कॉमा 1/√3 सेटिस्फाई करते हैं क्या, रख के देखिए तो 2/3 आता है, 1 माइनस 1/3 2/3 2/3, यस सेटिस्फाई करते हैं। हम 1/3 कॉमा माइनस 1/√3 सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो फिर से सेम आएगा। सो यस, सी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अब इसको और चेक कर लो, 1/4 1/2, एक्स को अगर हमने 1/4 और 1/2 रखते हैं तो आइए चेक कीजिएगा, इसको 1/2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, और यहाँ से हाफ आता है, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर्स आने वाले हैं, दोनों इसके आंसर्स नहीं हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास आएंगे, ए सी इज द फाइनल आंसर, ए एंड सी इसके हम फाइनल आंसर्स मार्क करेंगे। और ये वो सवाल है जो इस पेपर में एमसीक्यू सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ है। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन, जो कंस्ट्रक्शन एग्जाम में आपको पेशेंस रखना होगा, कौन किसके पैरेलल है। जब टाइम कम चल रहा होता है ना, तो फिर एकदम से एक सवाल समझने में झुंझलाहट आती है, तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बढ़ाइएगा, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 11% के आसपास ही जिन्होंने इसको किया है सॉल्व फाइनल एग्जाम के अंदर। आप भी प्रैक्टिस करके यहाँ पहुँच सकते हैं कि कौन किसके पैरेलल है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करवा दी, जैसा एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मतलब एग्जामिनर ने पूछा है तो इस लेवल पर वो जाएंगे। तो टाइम जिसने बचा लिया वो अगले क्वेश्चन में उस टाइम को और यूटिलाइज कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग और सीखते रहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको और ढंग से सीखनी है और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कोऑर्डिनेट वाली जो बुक है द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, उसको कीजिएगा आप, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे, चाहे वो कॉनिक सेक्शन हो, सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, यू विल फील गुड। आपके कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आप सीख जाएंगे।